जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में और पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया में रोने धोने का नाटक कर रहे थे कि देखिए बीजेपी ने तो जबरदस्ती मुझे जेल में डाल दिया शराब घोटाले मामले में, मैं तो बरी हो चुका हूं। विक्टिम कार्ड खेलने में अरविंद केजरीवाल सबसे अव्वल हैं और कुछ चीज में अव्वल रहे ना रहे, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने में ये सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड है। लेकिन जब इन्होंने ये पूरे देश में ये बताने की कोशिश करी कि मुझे जबरदस्ती जेल में डाला गया, और अब जबरदस्ती जेल में नहीं डाला जाएगा, जिस तरीके से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में, टेंशन बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल की। फिर से तिहाड़ का रास्ता देखना पड़ सकता है जो झटका मिली है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आई है कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। दूसरी चीज कि मनीष सिसोदिया को भी नोटिस भेजा है। वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो गले लगते लगते नहीं थक रहे थे कि अरे हमें तो क्लीन चिट मिल गया, हमें तो बरी कर दिया गया है, आइए गले मिलते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं कि हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, बीजेपी ने हमें इतना गलत साबित कर दिया, हम तो इतने गलत थे ही नहीं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने फिर से करी। कोर्ट ने यह नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि आप कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप मीडिया में जाकर के रोने धोने लगिएगा। कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप फोटो शूट करके पूरे देश में यह फैलाने की कोशिश कीजिएगा और बीजेपी को टारगेट कीजिएगा कि जबरदस्ती हमें तो जेल में डाल दिया। अगर ऐसी बात थी तो फिर क्यों हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस जारी किया है? कुल 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ही नोटिस जारी किए गए हैं, टोटल 23 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब इन 23 लोगों के ऊपर साथ साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई ने एक्शन लिया और उसके बाद टेंशन में आ गई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, शराब नीति मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दोस्तों आगे आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है, विधायकी रद्द होने की भी खबरें आई हैं सामने, और राहुल गांधी को भी एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इस शराब घोटाले मामले में जितने भी आरोपी थे जिनको बरी कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। ये एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को मिला है। उसके बाद सीबीआई ऑफिसर पर एक्शन भी रुका है। सीबीआई ऑफिसर पर एक्शन लेने की बात जो हो रही थी, उस मामले में भी एक्शन को रोक दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर दिखाए गए हैं सीबीआई की तरफ से, जिससे पूरे आम आदमी पार्टी की फिर से टेंशन बढ़ गई है। और मामला तो ऐसे भी मनी लॉन्ड्रिंग का चल ही रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले भी हाईकोर्ट के अंदर मामला को चला रही है और पीएमएलए एक्ट के तहत पूरा मामला जो है वो अभी भी चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का भी मामला, सब कुछ देख लिया जाए तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की फिर से एक टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की है आज, जो सारे सबूत और जो सारे फैक्ट्स दिए हैं, उस मामले में ये कहीं नहीं कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मामले में जो जांच हुई है वो गलत है, और कहीं नहीं कहा गया है कि जो सबूत दिखाए गए हैं वो गलत है। उन्होंने अगर कहीं पे भी फैक्ट्स देखा है, उसी के आधार पे ही 23 लोग सहित अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा है। अब शराब घोटाले मामले में ये एक नया मोड़ सामने आया है, जिस कारण से पूरी बेचैनी और पूरी टेंशन आम आदमी पार्टी में फिर से बढ़ गई है, जो भी शराब घोटाले मामले में आरोपी थे। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने फिर से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधा है, और उस निशाना साधने का कोई मतलब है नहीं। एक्चुअली ये हमेशा से ही, शुरू से ही राहुल गांधी सीधा नरेंद्र मोदी जी को ही टारगेट करते हैं। खुद जब नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के जब भाषण देते हैं तो वॉकआउट खुद हो जाते हैं राहुल गांधी,
लेकिन आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधा और बोला कि प्रधानमंत्री जी संसद से भाग गए। लेकिन जब भी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो राहुल गांधी वॉकआउट हो जाते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इनके साथ साथ जितने भी नेता होते हैं वो सारे भाग जाते हैं और एक समस्या भी अपनी बता दिए जाते हैं कि देखिए हमें तो 2 ही मिनट दिखाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को 15 मिनट दिखाया जाता है। ये एक अलग ही तरह का इनका मुद्दा है राहुल गांधी का। अभी एक बयान ये भी दिया राहुल गांधी ने कि संसद से भाग गए नरेंद्र मोदी जी, अब अंदर नहीं आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अंदर भी आए, अंदर भी थे और अपनी बातें भी रखी। लेकिन राहुल गांधी जब समय पड़ता है तो ये खुद नहीं दिखते हैं, खुद नहीं टिकते हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। राहुल गांधी ने ये भी कहा, देख लेने की बात कही। ये एक धमकी माना जाए या फिर ये डर माना जाए या फिर बौखलाहट माना जाए? आखिर सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी को देख लेने की बात आखिर राहुल गांधी ने क्यों कही? ये एक बौखलाहट साफ तौर पे दिखती है। पश्चिम एशिया संकट पर भी चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारी तनाव है उस मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है। लेकिन इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर रखा है भारत ने, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसमें सारे बातें खुल करके रखी गई है। ईरान के अंदर एक भी भारतीय के फंसने की कोई भी उम्मीदें नहीं बताई गई, सब भारत के अंदर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने में लगी हुई है। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है और कांग्रेस पार्टी फिर से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी को झटका ऐसा लगा सीधा पार्टी के ऊपर ही बात आ गई। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द हो गया है दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब चुनाव रद्द हुआ है, ग्वालियर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और विजयपुर सीट से विधायक पद छीन भी लिया। रामनिवास रावत अब नए विधायक बने, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता को बड़ी जीत मिली और कोर्ट ने मल्होत्रा को अयोग्य माना। उपचुनाव के नतीजों में बदलाव हुआ। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस झटके के बाद से फिर से कांग्रेस पार्टी की बुरी फजीहत हो रही है पूरे इंटरनेट के ऊपर। अब सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से कि आपके पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आपके पार्टी के नेता चुनाव नहीं जीत पाते हैं, आपके पार्टी के नेता आपके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। क्या माजरा है राहुल गांधी जी? और आप कहते हैं कि संसद में नरेंद्र मोदी जी भाग गए, वो बोलेंगे ही नहीं। बोलने के लायक कांग्रेस पार्टी नहीं बची और आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। ये कहीं ना कहीं सबसे विवादास्पद बयान लगता है, जिस कारण से साफ तौर पे दिखता है कि कांग्रेस पार्टी की फजीहत जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से हो रही है और उसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। आखिर क्या जवाब देंगे ये, किस तरीके से जवाब देंगे? क्योंकि चारों तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ झटका कांग्रेस पार्टी को ही मिल रहा है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।